नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल RAS ग्लोबल सीरीज में। इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत आज हम आप ले लेकर आए हैं भारत के पर्वत पार्ट 3। ठीक है डियर फ्रेंड्स, लेक्चर 3 है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, भारत के भौतिक स्वरूप में ये हमारा दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने भारत के उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं को अच्छे से कवर कर लिया था। तो आज के सेशन में हम भारत के मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला या पहाड़ियों को अध्ययन करेंगे डियर फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत हम अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, वेस्टर्न यानी साउथ की जितनी भी आपकी पहाड़ी हैं, इस सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वत श्रेणी की। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, आपसे याद रखिएगा, सबसे भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला का 79.49% भाग राजस्थान में स्थित है। इसके साथ ही कि राजस्थान में इस पहाड़ी को आडा वाला पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस पहाड़ी के नाम जाना जाता है? तो आडा वाला पहाड़ी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसकी विस्तार की बात करें तो राजस्थान के अलावा गुजरात, हरियाणा, दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक इसका विस्तार होता है। ठीक है, इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आप देखिएगा, ये है अरावली पर्वत है, आप देख रहे हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी यह गुरु शिखर है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है। इसकी हाइट की बात करें तो 1722 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पर्वत श्रृंखला से बानस, लूनी, साखी, साबरमती नदियों का भी उद्गम देखिए अरावली पर्वतमाला से ही होता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये था आपका अरावली पर्वत श्रेणी या माला। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पहाड़ियों की टूटी फूटी श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कई कई राज्यों में ये दब करके उठ गई है। ठीक है, तो ये अलग अलग श्रृंखलाएं इसकी हैं। इसका विस्तार मुख्यतः देखें हम तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को देखिएगा भारनेर की पहाड़ी कहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर यानी बॉर्डर पर स्थित इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है और झारखंड में से पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये है आपका विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैमूर हो गया, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, और पारसनाथ यह कहाँ आपका? तो यह झारखंड में है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, टूटी फूटी श्रृंखला होने के कारण इसके अलग अलग स्थानों पर या अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब डियर फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत भारत के मध्य भाग में, ठीक है, यानी बीच वाले भाग में स्थित है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से होता है। ठीक है, किससे होता है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यह पर्वत 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पश्चिम यानी गुजरात में देखिएगा इसे राजपीपला कहते हैं, मध्य यानी मध्य प्रदेश में से महादेव पहाड़ी कहते हैं, और पूर्व में यानी छत्तीसगढ़ में से मैकार पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी देखिए कौन सी है? तो धूपगढ़ है। इसकी हाइट 1350 मीटर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कहाँ पर स्थित है? तो महादेव पर्वत पर। ठीक है, कहाँ पर? महादेव पर्वत पर। इसी के साथ देखेंगे तो इस पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी से देखिए घिरा हुआ ये पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और साथ में ही कि नर्मदा नदी, महानदी और ताप्ती नदी का उद्गम भी देखिएगा तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, थोड़ा इसके मैप में देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स हम। तो देखिए ये आपका सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, ये आपकी महादेव पहाड़ी हो गई और ये आपका मैकाल श्रेणी होगा। ठीक है, कहीं कहीं पर ज़्यादा उठा हुआ है तो पर्वत के नाम आते हैं, और कहीं कम उठा हुआ है तो ये पहाड़ी के नाम आते हैं। तो इसमें आप कन्फ्यूजन ज़्यादा मत लीजिएगा। ठीक है, इसके उत्तर में देख लेते हैं तो ये नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण में देख लेते हैं तो ताप्ती नदी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका देखिए ये सतपुड़ा था। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं अजंता पर्वत श्रेणी की। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अजंता पर्वत पूर्णतः महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, पूर्णतः का मतलब क्या है? इसका पूरा जो पहाड़ी भाग है वो पूरा महाराष्ट्र में ही स्थित है।
इसी में देखिएगा 29 चट्टानों को काट करके बौद्ध स्मारक गुफाएं बनाए गए हैं, जिसे हम अजंता गुफा कहते हैं, ठीक है। काफ़ी प्रसिद्ध है ये। 1983 में देखिए विश्व के यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। इसलिए अपने खाद्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, यूनेस्को में 1983, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप। इसी के साथ देखेंगे तो सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत देखिएगा श्रृंखला वो महाराष्ट्र में ही स्थित है, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपको बन सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा आप, ये अजंता है, ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी है। इसके बाद देखिएगा ये सतमाला है, ठीक है, पहाड़ी, और ये आपका हरिश्चंद्र पर्वत, ठीक है। तो ये तीनों कहाँ है? तो ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र में ही स्थित है। ओके डियर फ्रेंड्स, इसके बात करेंगे नल्ला मलाई पहाड़ी की बात कर लेते हैं। तो नल्ला मलाई पहाड़ी भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी तो भैरानी कोड़ा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसकी हाइट 1100 मीटर है, ठीक है। ये आप देखिएगा तो भारत के दक्षिणी भाग में नल्ला मलाई देखिए पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी तो भैरानी कोड़ा, ठीक है, हाइट 1100 मीटर, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब हम पढ़ लेते हैं नीलगिरी पहाड़ी को, ठीक है। बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ये नीलगिरी, ठीक है, जो दक्षिण भारत में है। तो नीलगिरी पहाड़ी का मुख्यतः विस्तार की बात करें डियर फ्रेंड्स तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के राज्यों में देखने को मिलता है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, ठीक है। डोडा बेट्टा सबसे ऊंची, ठीक है, हाईएस्ट चोटी, जिसकी हाइट 2637 मीटर है, ठीक है। प्रसिद्ध टोडा जो जनजाति है देखिए इसी पर्वतमाला में निवास करती है, ठीक है, इसलिए टोडा, इसको याद रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, ये आपका है नीलगिरी। ओके डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम अगले को देख लेते हैं। तो अन्नामलाई पहाड़ी की बात करते हैं। तो ये है तमिलनाडु एवं केरल राज्य के सीमा पर स्थित है, यानी बॉर्डर पर स्थित है। कौन सा पहाड़ी? तो अन्नामलाई पहाड़ी, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी तो अनामुदी, जिसकी हाइट 2695 मीटर है, ठीक है। इसे हम एलिफेंट पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। क्यों डियर फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आप इस मैप में देख लीजिए। तो ये देखिए ये अन्नामलाई पहाड़ी है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनामुदी, जिसकी हाइट 2695 मीटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे हम एलिफेंट पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो सबसे भारत का सबसे लास्ट जो पहाड़ी है दक्षिण का, वो है कार्डमम की पहाड़ी है। तो कार्डमम की पहाड़ी इलायची के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भारत की सबसे लास्ट पहाड़ी भी है। तो इस प्रकार का ही प्रश्न देखिए आपकी परीक्षा में बन सकता है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आई होप ये सेशन आपको कैसा लगा होगा। अब तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं।